नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुभव और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। पूरे देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश की नजर सिर्फ एक राज्य पर टिकी हुई है। वो राज्य है पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी पर कईयों सैकड़ों संगीन आरोप लगे हैं। ये आरोप संगीन तो हैं ही, साथ में इतने गंभीर हैं कि अगर कोई और पार्टी होती तो उनके प्रत्याशियों का नामांकन भी रद्द किया जा सकता था। लेकिन ये तो ठहरी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी, इस पर कोई भी कैसे कोई कार्रवाई कर सकता है। अब ताजा मामला आ रहा है बंगाल से। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की नेता नुसरत जहां ने एक फोटो ट्वीट करके बताया है कि भाजपा जो है वहां पर लोगों को रैली में बुलाने के लिए हजार रुपए के कूपन दे रही है। जी हां, 50 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 रुपए के कूपन दिए जा रहे हैं बंगाल भाजपा के द्वारा लोगों को, ताकि वो उनके स्टार प्रचारकों की रैलियों में आकर के रैली सुने। आपने देखा कैसे पिछले दिनों हम लोगों ने आपको वीडियो दिखाई थी कि कैसे योगी खाली कुर्सियों को भाषण देते सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, खबरें ये भी थी कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी कुर्सियां खाली हैं। तो इसी के चलते भाजपा बंगाल ने ये तोड़ निकाला है कि लोगों को रुपए का लोभ दो तो वो आकर के रैली सुनेंगे। लेकिन नुसरत जहां इस पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। आइए पढ़ते हैं नुसरत जहां का वो ट्वीट जिन्होंने वो फोटो पोस्ट करते हुए किया है। नुसरत जहां लिखती हैं कि सुनाओ, भाजपा बंगाल इज गिविंग आउट ₹1000 कूपन टू लिसन श्री नरेंद्र मोदी जीज असोल परिवर्तन गेब्रिश। आई बेट पीपल वोंट स्टिल टर्न अप एट बीजेपी रैलीज। फनी हाउ टूरिस्ट गैंग इज स्टिल डे ड्रीमिंग ऑफ स्वीपिंग बंगाल। नुसरत जहां का साफ साफ कहना है कि भाजपा, जो कि बंगाल भाजपा है, वो अब 1000 रुपए के कूपन बांट रही है ताकि वो नरेंद्र मोदी जी की असल परिवर्तन की बकवास को सुनने के लिए रैलियों में आए। और आगे वो लिखती हैं कि मैं फिर भी शर्त लगा के कह सकती हूं कि कोई भी बीजेपी की रैली में सुनने के लिए, श्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए नहीं आएगा। वो आगे लिखती हैं कि ये कितना हास्यास्पद है कि टूरिस्ट गैंग इज स्टिल डे ड्रीमिंग ऑफ स्वीपिंग बंगाल, कि ये जो मेहमान है, टूरिस्ट है, वो कैसे अब भी बंगाल में परिवर्तन की बात कर रही है। ईवीएम में गड़बड़ी कर ली, ईवीएम को चुरा करके अपनी प्राइवेट गाड़ियों में रख लिया, ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन गधे पर कर लिया। विपक्षी पार्टी के नेता को वोट मांगने की अपील करने जाने पर गांव वालों क्या कहा जाए, बीजेपी के गुंडों ने वहां से भगा दिया। अब ये नया कारनामा कर दिखाया है बंगाल भाजपा ने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने बुलाने के लिए 1000 रुपए के कूपन दिए जा रहे हैं। इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया जाता? क्यों इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में नहीं लेती है? चलिए खैर, ये वोट मांगने का मसला नहीं था, रैली में बुलाने का मसला था। लेकिन क्या नैतिकता यही कहती है? आप केंद्र में सत्ता में है, अगर आप वहां पर कुछ अच्छे काम करते तो जनता खुद ब खुद आपको सुनने आती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको धर्म की राजनीति करनी थी, आपको जाति की राजनीति करनी थी। इस वजह से बंगाल की जनता आपकी रैलियों में नहीं आती है। और कोई शक नहीं है कि ये 1000 रुपए भी काम नहीं आएंगे। आइए पढ़ते हैं बोलता हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट। बंगाल में 1000 रुपए के कूपन बांट रही है भाजपा। नुसरत बोली शर्त लगाओ, फिर भी रैलियों में नहीं जाएंगे लोग। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के दौरान भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें होने की खबरें आई थीं। राज्य में हुए तीसरे चरण के मतदान के बाद तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी और लेफ्ट का कहना है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में लोगों को खरीदने के लिए पैसे बांट रही है। सोशल मीडिया पर भाजपा द्वारा बांटे जा रहे इन कूपनों की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लोगों को 1000 रुपए के कूपन बांटकर अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। दोनों राजनीतिक दलों का कहना है कि जयनगर में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए लोगों को यह रकम दी गई है।
लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहा गया है। खैर, ये तो मानना पड़ेगा कि जो बंगाल चुनावों में भाजपा की रणनीति तैयार कर रहा है वो काफी ज्यादा दिमाग वाला है। लेकिन जनता जनार्दन है। मैं हमेशा से कहता हूं, जनता बहुत समझदार है, जनता हमेशा से जनार्दन रही है। उसको बुद्धू बनाना किसी के बस की बात नहीं है। फिर आप उसको 1000 की कूपन दे दीजिए, फिर आप चाहे उसको कोई भी लॉलीपॉप पकड़ा दीजिए, वो काम समझदारी का ही करेगी। इतना ही नहीं, भाजपा पहले भी केंद्र के और कई राज्य के सरकारों में कई वादे करते आई है, जो सत्ता में आने के बाद जुमले साबित होते रहे हैं। तो जनता को साफ साफ ये पता है, जनता एकदम क्लियर है कि उसका वोट किसे जाना चाहिए। फिर आप 1000 रुपए दीजिए या फिर करोड़ों रुपए दीजिए। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मामले में ट्वीट कर चुनाव आयोग से एक्शन लेने की अपील की थी। बताया जाता है कि दक्षिण 24 परगना के राय दीघी में भाजपा समर्थकों के हाथ में कूपन नजर आए हैं। लोगों को बांटे जा रहे कूपन के जरिए लोगों को एक निश्चित तोहफा दिए जाने की बात कही गई है। चुनाव आयोग से एक्शन लेने की उम्मीद की जाती है, लेकिन चुनाव आयोग करता क्या है? सिर्फ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके प्रत्याशियों को और पार्टियों को जो ये भ्रष्टाचार कर रही है उनको छोड़ देती है। क्या ये निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? क्या ये जो वोटिंग हो रही है वो निष्पक्ष हो रही है? यहाँ पे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है? जब नंदीग्राम में चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंदीग्राम के लोगों से वादे करते नजर आते हैं। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या यह नैतिकता है? क्या यह संवेदनशीलता है? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।